एक आदमी था, उसका नाम था अर्जुन। हर रोज वो अपने ऑफिस जाता, भीड़ में सफर करता, बॉस की डांट सुनता और घर आकर सोचता, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ इतनी सी ही है? क्या मैं सिर्फ भाग्य का गुलाम हूँ? एक दिन थक हार कर अर्जुन ने इंटरनेट पर एक सवाल टाइप किया, हाउ टू चेंज माई लाइफ इंस्टेंटली। और वहां उसे मिला एक नाम, नेविल गॉडार्ड, और एक किताब, द पावर ऑफ अवेयरनेस। शुरुआत में अर्जुन को यकीन नहीं हुआ, क्या सिर्फ सोचने से जिंदगी बदल सकती है? लेकिन फिर उसने वो किताब पढ़ी और एक लाइन ने उसकी जिंदगी पलट दी। आप पहले से ही वही हैं जो आप बनना चाहते हैं। आज अर्जुन वही जिंदगी जी रहा है जिसके लिए वो कभी सिर्फ ख्वाब देखा करता था। कैसे? क्योंकि उसने सीखा अवेयरनेस, यानी जागरूकता की शक्ति। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे द पावर ऑफ अवेयरनेस, किताब की वो रहस्यमयी बातें जो आपकी सोच, आपकी किस्मत और आपकी पूरी दुनिया को बदल सकती हैं। अभी आपने जाना कि कैसे अर्जुन, एक आम नौकरी पेशा लड़का, अपनी निराश और थकी हुई जिंदगी से परेशान होकर द पावर ऑफ अवेयरनेस किताब की ओर खिंचा चला। अब कहानी आगे बढ़ती है। अर्जुन उस रात सो नहीं सका। उसके कानों में वो एक ही वाक्य गूंज रहा था, यू आर ऑलरेडी दैट विच यू वॉन्ट टू बी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये मतलब क्या है। अगली सुबह अर्जुन उठा और किताब का पहला चैप्टर खोला। चैप्टर 1, आई एम। किताब की पहली लाइन ने उसे रोक दिया। आई एम इज द सेल्फ डेफिनेशन ऑफ द एब्सोल्यूट, यानी मैं हूं ही तुम्हारी असली पहचान है। उसे महसूस हुआ कि पूरी जिंदगी वो सोचता रहा, मैं गरीब हूं, मैं कमजोर हूं, मैं लायक नहीं हूं। और फिर उसे एहसास हुआ, हर बार जब वो मैं हूं के बाद कुछ जोड़ता है, वो खुद को डिफाइन कर रहा होता है। किताब कहती है तुम वही हो जो तुम मैं हूं के बाद कहते हो। और तभी अर्जुन ने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं खुद को कमजोर कहता हूं तो क्या मैं खुद को ही सीमित कर रहा हूं? उसका दिल धड़कने लगा। उसने तुरंत एक पेपर निकाला और लिखा, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सक्षम हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं तैयार हूं। उसने पहली बार महसूस किया कि असली ताकत बाहर नहीं, उसके अपने अंदर है। उस दिन पहली बार अर्जुन ने खुद से कहा, मैं ये अर्जुन हूं और मैं अब वो बनूंगा जो मैं बनने के लिए पैदा हुआ हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि आई एम के बाद आप क्या कहते हैं? नेविल कहते हैं, मैं हूं ही आपका सत्य है। जो भी आप इसके बाद कहते हैं वो आपकी दुनिया बना देता है। तो अगली बार जब आप कहें मैं हूं तो सोचिए आप खुद को क्या बना रहे हैं। अगर आप भी अर्जुन की तरह अपनी पहचान बदलना चाहते हैं तो आज ही लिखिए मैं हूं, और उसके बाद वो शब्द जो आपके सपनों को साकार कर सके। और इस सीरीज के साथ बने रहिए क्योंकि अर्जुन की ये जर्नी अभी बस शुरू हुई है। पिछले चैप्टर में अर्जुन ने जाना कि वो खुद को मैं हूं के जरिए परिभाषित करता है। अब उसकी नजरें किताब के अगले पन्ने पर थीं। चैप्टर 2, कॉन्शियसनेस, जहां से शुरू होता है असली जादू। अर्जुन अब हर सुबह आईने में खुद से कहता, मैं आत्मविश्वासी, मैं शक्तिशाली हूं। पर एक सवाल उसे बार बार परेशान करता, क्या सिर्फ शब्दों से सब बदल जाएगा? फिर उसने किताब पढ़ी, सचेतनता एकमात्र वास्तविकता है, यानी चेतना ही एकमात्र सच्चाई है। वो सोचने लगा, क्या मैं जो कुछ भी अनुभव करता हूँ, दुख, सफलता, प्यार, दर्द, वो सब मेरी चेतना से ही आता है? किताब कहती है तुम्हारी चेतना ही तुम्हारी दुनिया है। जो तुम अंदर महसूस करते हो वही बाहर प्रकट होता है। लेकिन तभी उसे समझ आता है, अगर मैं अपनी चेतना को बदल दूं तो क्या मेरी दुनिया भी बदल जाएगी? उस दिन अर्जुन ने तय किया, वो अब बाहरी हालात को नहीं, अपनी आंतरिक चेतना को बदलेगा। उसने ध्यान शुरू किया। हर सुबह वो अपनी आंखें बंद करता और खुद को वैसा महसूस करता जैसा वो बनना चाहता था। वो अपने मन में कहता, मैं सफल हूँ, मैं संतुलित हूँ, मैं मुक्त हूँ। धीरे धीरे उसे फर्क महसूस होने लगा। वो अब हालातों का गुलाम नहीं था, वो अपनी चेतना का मालिक बन चुका था। नेविल कहते हैं, योर कॉन्शियसनेस इज द कॉज ऑफ योर वर्ल्ड। तुम्हारी दुनिया तुम्हारे अंदर की चेतना का ही प्रतिबिंब है। जो तुम सोचते हो, जो तुम महसूस करते हो, वही तुम्हारी हकीकत बन जाती है। अगर अर्जुन ये कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। आज से इस सवाल को खुद से बार बार पूछिए, मैं अपनी चेतना में क्या पकड़ कर बैठा हूँ? क्योंकि बदलाव बाहर नहीं, भीतर से आता है। अभी तक अर्जुन ने सीखा कि उसकी चेतना ही उसकी सच्चाई है। अब वो सोचता है, अगर मेरी चेतना सब कुछ बनाती है तो मुझे अपनी सोच नहीं, अपनी मान्यता बदलनी होगी। चैप्टर 3, द पावर ऑफ असम्पशन। अर्जुन हर दिन ध्यान करता, अपने मन को साफ करता, पर उसे अब भी एक चीज खटकती थी, कब बदलाव आएगा? फिर उसने पढ़ा, असंप्रेक्षाएं यदि स्थिर रहेंगी वास्तविकता में बदल जाएंगी। यानी अगर कोई मान्यता लगातार दोहराई जाए
तो वह सच्चाई बन जाती। अर्जुन ने किताब को बंद किया और खुद से कहा, अब मैं सिर्फ सोचूंगा नहीं, मैं मानूंगा कि मैं पहले से ही वो बन चुका हूं जो मैं चाहता हूं। अब वो बोलता नहीं था मुझे एक नई नौकरी चाहिए, बल्कि वो मान चुका था मैं एक शानदार नौकरी में हूं। अब अर्जुन का ध्यान फ्यूचर पर नहीं था, अब वो अपने आप को वर्तमान में उस अवस्था में देख रहा था जो वो चाहता था। वो खुद को अच्छे कपड़ों में कॉन्फिडेंस के साथ मीटिंग लेते हुए महसूस कर रहा था। और तभी किताब की एक और लाइन उसके जहन में गूंजती है, असुम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। उस इच्छा की पूर्ति का एहसास करो मानो वो पहले ही पूरी हो चुकी है। अर्जुन ने अब चाहना छोड़ दिया था। अब उसने मान लिया था कि वो पहले से ही सफल है। और एक हफ्ते के भीतर उसे एक इंटरव्यू कॉल आया। नेविल कहते हैं, असंप्रेक्षा कुंजी है वास्तविकता सृजन की। अगर तुम अपने सपने को सच मानने लगो, अगर तुम पहले से ही उसे महसूस करने लगो, तो यूनिवर्स उसे हकीकत बना देता है। तो आज से ही सोचो नहीं, मानो। आप जो चाहते हो उसे अपने मन में इतना गहरा मानो कि ब्रह्मांड के पास उसे देने के सिवा कोई चारा न बचे। अभी तक अर्जुन ने जाना कि कैसे असम्पशन यानी मान्यता उसकी दुनिया बदल सकती है। अब वो हर सुबह उठकर अपने सपनों को मानने लगा। लेकिन सवाल ये था, मेरे अंदर जो चाह है वो कहाँ से आई? चौथी किताब, इच्छा। एक रात अर्जुन छत पर बैठा था। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और वो सोच रहा था, क्यों मुझे ये सफलता चाहिए, ये बदलाव चाहिए। उसी वक्त उसने किताब का अगला चैप्टर खोला। डिजायर, इच्छा। पहली ही लाइन थी, इच्छा को दबाने की जरूरत नहीं है, इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। इच्छा को दबाओ मत, ये ईश्वर की तरफ से दिया गया वरदान है। नेविल कहते हैं, अगर तुम्हारे दिल में कोई सच्ची इच्छा जन्मी है तो उसका पूरा होना तय है, क्योंकि कोई भी इच्छा ऐसे ही नहीं आती। अर्जुन ने अपनी डायरी निकाली और अपनी सारी इच्छाएं लिखनी शुरू की। अच्छी नौकरी, आत्मसम्मान, अपने माता पिता को खुश देखना, समाज में कुछ बदलाव लाना। मेरी हर चाह मुझे मेरी असली ताकत की याद दिलाने आई है। डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल क्रिएशन। अगर ये इच्छा मेरे दिल में आई है तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं पहले से ही मेरी चेतना में मौजूद है। मुझे बस अब इस पर विश्वास करना है और हर रोज इसे अनुभव करना है, मानो ये पूरी हो चुकी है। उस दिन अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो दुख के नहीं थे, वो उस एहसास के थे कि वो अब उसे अपनी इच्छाओं से डर नहीं लगता, क्योंकि अब वो जान चुका था इच्छाएं दबाने के लिए नहीं, सीने के लिए होती हैं। नेविल कहते हैं, अगर आपके अंदर कुछ बनने की इच्छा है तो वो इस बात का सबूत है कि आप पहले से ही वो हैं। डिजायर इज द डिवाइन ब्लूप्रिंट ऑफ योर फ्यूचर। तो आज से अपनी इच्छाओं को छोटा मत समझो, उन्हें दबाओ मत, उन्हें गले लगाओ, क्योंकि वो ही तो तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती हैं। अभी तक अर्जुन ने सीखा कि इच्छाएं सिर्फ ख्वाहिशें नहीं, ईश्वर का संकेत है। अब वो अपनी हर चाह को अपनाने लगा था, लेकिन एक सवाल अब भी उसे बेचैन करता था, क्या मैं अपने पुराने अनुभवों से कभी आजाद हो पाऊंगा? चैप्टर 5, द ट्रूथ दैट सेट्स यू फ्री। एक शाम अर्जुन अपनी पुरानी डायरी पढ़ रहा था। हर पन्ना उस दर्द की कहानी था जहां उसे बार बार रिजेक्शन, तिरस्कार और असफलता मिली थी। वो सोच रहा था, क्या ये सब मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता रहेगा? तभी उसे एक पंक्ति याद आई, आपको सच्चाई पता चलेगी और सच्चाई आपको आजाद कर देगी। तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें मुक्त कर देगी। नेविल कहते हैं, सच ये है कि तुम पहले से ही वही हो जो तुम बनना चाहते हो। अर्जुन को अब समझ आया। वो अब तक बाहरी दुनिया से खुद को परिभाषित करता रहा। मुझे रिजेक्शन मिला इसलिए मैं लायक नहीं हूँ, मैं गरीब घर से हूँ इसलिए कुछ बड़ा नहीं कर सकता। लेकिन अब उसने जाना ये सब झूठ है। सच ये है कि उसकी पहचान उसकी चेतना है, न कि उसका अतीत। अब उसने सोचना शुरू किया, मैं फेलियर नहीं, मैं संभावनाओं का खजाना हूँ। मैं टूटा नहीं हूँ, मैं निर्माणाधीन हूँ। तभी अर्जुन पुराने रिजेक्शन लेटर्स को जलाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मैं इनका गुलाम नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ। अब उसका ध्यान सिर्फ इस पर था, मुझे कौन बनना है, और वो हर दिन उसी चेतना में जीने लगा। नेविल कहते हैं, यू आर नॉट टू फाइट अगेंस्ट योर प्रॉब्लम, यू आर टू अस्यूम द सॉल्यूशन। फ्रीडम कम्स व्हेन यू ड्रॉप द लाई ऑफ लिमिटेशन। यानी जब तुम अपने झूठे यकीनों को छोड़ते हो, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं हूं, तभी असली आजादी मिलती है। चैप्टर 6, अटेंशन, द की टू ट्रांसफॉर्मेशन। एक दिन अर्जुन सुबह सुबह पार्क में टहल रहा था। पक्षियों की आवाज, उस सूरज की पहली किरण, सब कुछ शांति दे रहा था। लेकिन अर्जुन का ध्यान भटक रहा था, कभी डर पर, कभी असफलता पर, कभी भविष्य की चिंता पर। तभी उसके मन में गूंजा,
तुम जहां ध्यान देते हो वहीं अपनी शक्ति बहाते हो। नेविल लिखते हैं, योर अटेंशन इज द की टू ऑल ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान ही हर परिवर्तन की चाबी है। अर्जुन ने जाना, अब तक वो अपनी चेतना को भय, संदेह और नकारात्मकता पर केंद्रित करता रहा, तो फिर वही सब उसकी जिंदगी में वापस आता रहा। मैं किस ओर ध्यान दे रहा हूँ? मैं खुद को हर दिन क्या अनुभव करा रहा हूँ? नेविल कहते हैं, जब तुम ध्यान केंद्रित करते हो किसी विचार पर, तो तुम उसे वास्तविकता बनने की शक्ति दे देते हो। अब अर्जुन ने एक नई आदत शुरू की। हर सुबह ध्यान लगाता था उस जीवन पर जो वो चाहता था, खुद को उस नए रूप में देखता, आत्मविश्वासी, सफल, शांत, और दिन भर अगर ध्यान भटकता तो खुद को वापस उस कल्पना में ले जाता। अर्जुन आईने में देखकर मुस्कुराता है जैसे वो अपनी नई असली पहचान देख रहा हो। वॉट यू पे अटेंशन टू यू बिकम। जिस पर ध्यान दोगे वही बन जाओगे। अगर तुम गरीबी, भय, दुख पर ध्यान दोगे तो वही तुम्हारी दुनिया बन जाएगी। लेकिन अगर तुम प्रेम, सफलता और संतुलन पर ध्यान लगाओगे तो वही तुम्हारी हकीकत बनकर उभरेगी। तो आज ही आप खुद से पूछो, मैं किस चीज को ताकत दे रहा हूं अपने ध्यान से? एटीट्यूड, योर इनर वाइब्रेशन। इस चैप्टर में अर्जुन समझता है कि केवल उसके विचार ही नहीं बल्कि उसका दृष्टिकोण यानी एटीट्यूड ही असल में उसकी दुनिया को बना और बिगाड़ सकती है। अब वो जान गया था कि जिस पर ध्यान देगा वही जीवन में बढ़ेगा। लेकिन अब भी एक चीज बाकी थी। कैसा हो उसका अंदरूनी भाव, उसका एटीट्यूड? नेविल कहते हैं, आपका दृष्टिकोण ही आपकी अंदरूनी वाइब्रेशन है। एक दिन अर्जुन एक बड़ी मीटिंग के लिए तैयार हो रहा था। सूट पहनकर आईना देख रहा था, लेकिन उसके भीतर डर था। क्या मैं वाकई इसके लायक हूँ? उसने खुद से पूछा। मैं बाहर से तो अच्छा दिख रहा हूँ, लेकिन अंदर से कैसा महसूस कर रहा हूँ? नेविल कहते हैं, तुम जो चाहते हो वो नहीं आता, बल्कि तुम जो हो वही आकर्षित होता है। अब अर्जुन को समझ आया, सिर्फ सकारात्मक सोच से कुछ नहीं होगा जब तक उसका एटीट्यूड असुरक्षा, हीनता और डर से भरा है। नेविल समझाते हैं, अस्यूम द एटीट्यूड ऑफ ऑलरेडी बीइंग द पर्सन यू विश टू बी। उस दृष्टिकोण को अपनाओ मानो तुम पहले से ही वही व्यक्ति हो जो तुम बनना चाहते हो। तभी अर्जुन आंखें बंद करता है और खुद से कहता है, मैं तैयार हूँ, मैं काबिल हूँ, मैं आत्मविश्वास हूँ। अब उसका चलना बदला, उसकी मुस्कान बदली और सबसे बड़ी बात, उसकी ऊर्जा बदल गई। हर जगह लोग उसकी बात सुनने लगे, उसकी उपस्थिति महसूस होने लगी, क्योंकि अब वो सिर्फ अभिनय नहीं कर रहा था, वो वाकई वैसा महसूस कर रहा था। अगर आप खुद को कमजोर, डरे हुए या खोया हुआ महसूस करते हैं तो आपकी दुनिया भी वैसी ही बनती है। लेकिन अगर आप अंदर से कहें, मैं संपूर्ण हूँ, सक्षम हूँ, शांत हूँ, तो ब्रह्मांड आपकी उस भावना का सम्मान करता है। तो आज खुद से पूछिए, मेरा एटीट्यूड आज कैसा है? क्या मैं खुद को उस इंसान की तरह महसूस कर रहा हूँ? पिछले चैप्टर में अर्जुन ने जाना कि एटीट्यूड ही उसकी असली पहचान की तरंग है। अब वो आत्मविश्वास और प्रेम से जीने लगा था। लेकिन फिर आया एक बड़ा प्रश्न, क्या मुझे अपने सपनों की प्राप्ति के लिए कुछ छोड़ना भी होगा? उसने सोचा, क्या त्याग का मतलब है इच्छाओं का दमन? क्या अध्यात्म का रास्ता सब कुछ छोड़ देने का है? तभी उसे नेविल गॉडार्ड की किताब की एक लाइन याद आई, सच्ची त्याग की बात यह नहीं है कि आप कुछ देना, लेकिन यह है कि आप उन्हें अपना मानना बंद कर देना। चैप्टर 8, रिनंसिएशन, रियल मीनिंग ऑफ लेटिंग गो। एक शाम अर्जुन मंदिर के बाहर बैठा था। उसके मन में उलझन थी। वो जानता था कि उसे कुछ छोड़ना है, पर क्या और कैसे ये साफ नहीं था। तभी वो किताब खोलता है, पढ़ता है। नेविल कहते हैं, त्याग का अर्थ है अपने ध्यान को कमी और सीमा की धारणा से हटाना। अब अर्जुन को समझ आया, त्याग का मतलब संसार छोड़ना नहीं, बल्कि उन विचारों को छोड़ना है जो उसे कमजोर, सीमित और छोटा बनाते हैं। नेविल कहते हैं, त्याग का मतलब है मैं गरीब हूँ, मैं डरपोक हूँ, मैं नहीं कर सकता। इन विश्वासों को त्यागना। अब अर्जुन ने एक नई प्रैक्टिस शुरू की। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आता, वो खुद से कहता, ये मेरा सच नहीं है, ये मेरा अतीत था, मेरा भविष्य नहीं। वो खुद को हर दिन याद दिलाता, मैं अनंत संभावना हूँ, कोई सीमा नहीं है। त्याग का मतलब चीजें छोड़ना नहीं, बल्कि उस पहचान को छोड़ना है जो तुम्हें कमजोर बनाती। तुम वो नहीं हो जो दुनिया ने तुम्हें बताया, तुम वो हो जो तुम खुद मानते हो। तो आज खुद से पूछो, क्या मैं वाकई वो छोड़ रहा हूँ जो मुझे रोक रहा है? क्या मैं अपने डर, सीमाओं और झूठी पहचान का त्याग कर पा रहा हूँ? अगर हाँ तो कमेंट करो, मैं लिमिटेशंस को छोड़ देता हूँ। पिछले चैप्टर में अर्जुन ने जाना कि त्याग का मतलब है अपने पुराने सीमित विश्वासों को छोड़ना।
अब उसके अंदर एक नई उम्मीद और विश्वास जाग रहा था। लेकिन अब एक नया सवाल था, क्या बस विश्वास करना ही काफी है, या क्या उसे अपनी जिंदगी में सच में वो जगह बनानी होगी जहां उसका नया जीवन बस सके। नेविल कहते हैं, टू रिसीव यू मस्ट प्रिपेयर योर प्लेस। प्राप्त करने के लिए पहले अपनी जगह तैयार करनी पड़ती है। चैप्टर 9, प्रिपेयरिंग योर प्लेस। अर्जुन ने महसूस किया कि जब तक उसके अंदर नई जगह नहीं बनेगी, उसका नया सच उसके बाहर प्रकट नहीं हो सकता। सिर्फ विश्वास करना ही काफी नहीं था, उसे अपने मन और जीवन में जगह बनानी थी। एक जगह जहां नए विचार, नए सपने और नई संभावनाएं आराम से रह सके। नेविल बताते हैं, प्रिपेयर योर प्लेस मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली। अब अर्जुन ने रोजाना कल्पना करनी शुरू की। मैं उस जीवन में हूँ जो मैं चाहता था। मैं अपने सपनों के घर में रहता हूँ, खुश हूँ, शांत हूँ। उसने अपने मन में, दिल में और अपने आसपास की जगह में साफ सफाई और सुव्यवस्था लाई, क्योंकि उसके लिए यह एक संकेत था, मैं नया जीवन स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे अर्जुन ने महसूस किया कि जब उसने अपने आसपास जगह बनाई तो उसके अंदर भी जगह बनने लगी। वो पुराने डर, शंका और संदेह धीरे धीरे कम होने लगे, और जब मन और घर दोनों तैयार हो गए तो वो दुनिया में भी नए अवसरों को आकर्षित करने लगा। जहाँ जगह होती है वहाँ ऊर्जा बहती है। जहाँ मन जगह बनाता है वहाँ जीवन भी जगह बनाता है। किसी भी बदलाव के लिए सिर्फ सोचना या चाहना ही नहीं, अपनी पूरी ऊर्जा से उस बदलाव के लिए जगह बनानी पड़ती है। आप भी आज से शुरू करें। अपने आसपास और अपने मन में वो जगह बनाइए जहां आपका नया जीवन, आपकी नई पहचान आराम से रह सके। पिछले चैप्टर में अर्जुन ने जाना कि नए जीवन के लिए अपने मन और आसपास की जगह तैयार करना जरूरी है। लेकिन अब वह समझना चाहता था, क्या बस जगह तैयार करने से ही सब कुछ हो जाएगा, या फिर उसके अंदर एक और ताकत की जरूरत थी, विश्वास और आशा की। नेविल कहते हैं, विश्वास से स्थिति की सामग्री है जो आशा की वस्तु है, और सबूत है जो देखे जाने के बिना है। विश्वास वह आधार है जिस पर हमारी आशाएं टिकी होती हैं, और वह सबूत है जो हमें अभी दिखाई नहीं देता। चैप्टर 10, फेथ एंड एक्सपेक्टेशन। अर्जुन एक दिन फिर से अपने सपनों को सोच रहा था, पर अंदर कुछ डर भी था। क्या मैं वाकई ये सब हासिल कर पाऊंगा? तभी उसे नेविल की एक बात याद आई, आशा कुंजी है जो दरवाजा खोलती है। आशा वह चाबी है जो दरवाजा खोलती है। तभी अर्जुन ने ठान लिया, मैं न केवल अपने सपने देखूंगा, बल्कि मैं उनसे पूरी तरह जुड़ा रहूंगा। मैं पूरी उम्मीद और भरोसे के साथ अपने सपनों को महसूस करूंगा। नेविल कहते हैं, लाइफ फ्रॉम द एंड, अंतिम परिणाम से जीना शुरू करो। मतलब जैसे तुम पहले से ही वह सब पा चुके हो। अब अर्जुन ने रोज कल्पना करना शुरू कर दिया, जैसे खुशियों से भरा जीवन, सफलताएं, प्यार, शांति। उसने उन भावनाओं को जीना शुरू किया जैसे वे सच हो। धीरे धीरे अर्जुन के भीतर का डर कम होने लगा, और उसकी ऊर्जा, उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। उसका मन अब पूरी तरह तैयार था सफलता के लिए। जब आप विश्वास और उम्मीद से जीते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करता है। आपके सपने सच होने लगते हैं। आज से अपने दिल और दिमाग में विश्वास और उम्मीद को जगह, अपने सपनों को सच मान कर जिए। पिछले चैप्टर में अर्जुन ने जाना कि विश्वास और आशा की शक्ति से ही सपनों को साकार किया जा सकता है। लेकिन अब उसे एक और चुनौती का सामना करना था। जब सपनों को छूने में मुश्किलें आए तो क्या करें? नेविल कहते हैं, persistence in the vision is the secret to manifestation। विजन में निरंतरता ही साकार करने का राज है। चैप्टर 11, persisting in the vision। अर्जुन ने अपने सपनों को लेकर मन बनाया था, पर रास्ता इतना आसान नहीं था। कई बार उसे असफलता मिली, कई बार मन हुआ कि हार मान ले। लेकिन नेविल की वो बात उसके दिल में गूंजती रही, जो विजन में टिके रहते हैं वही सफलता पाते हैं। अर्जुन ने ठाना, मैं चाहे जितनी बार गिरूं, उठूंगा जरूर। मैं अपनी कल्पना को नहीं छोड़ूंगा। मेरा विजन मेरा रास्ता है। हर दिन उसने अपने आप से कहा, मैं विजन में दृढ़ हूँ, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ। उसका मन अब मजबूत हो, किसी भी असफलता ने उसे रोक नहीं पाया। अगर आप लगातार अपने सपने देखते हैं और उन पर काम करते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। तो आज से चाहे जो भी मुश्किल आए, अपने विजन के साथ बने रहिए, धैर्य और दृढ़ता से काम करें। पिछले चैप्टर में अर्जुन ने सीखा कि कैसे विजन में दृढ़ता से सफलता हासिल होती है। लेकिन अब उसके सामने एक और गुप्त हथियार था, उसकी कल्पना की शक्ति। नेविल कहते हैं, इमेजिनेशन इज द वेरी गेटवे ऑफ रियलिटी। कल्पना ही वास्तविकता का द्वार है। चैप्टर द पावर ऑफ इमेजिनेशन। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी कल्पना के बिना उसके सपने अधूरे हैं।
उसने जाना कि कल्पना सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक रचनात्मक शक्ति है जो उसे अपने जीवन का निर्माता बनाती है। नेविल बताते हैं, टू इमेजिन इज टू क्रिएट। कल्पना करना मतलब बनाना। अर्जुन ने हर दिन अपने सपनों की जीवंत तस्वीरें अपने मन में बनाई, खुशियों, सफलताओं और शांति की। उसने महसूस किया कि जैसे वह पहले से ही वो सब पा चुका हो। जैसे जैसे अर्जुन ने अपनी कल्पना को और मजबूत किया, उसके भीतर की शक्ति और विश्वास बढ़ने लगे। उसका मन अब न केवल सपने देखने लगा बल्कि उन्हें सच मानने लगा। जो कुछ भी आप भावनाओं के साथ कल्पना करते हैं वह आपके जीवन में प्रकट होता है। आज से अपनी कल्पना की शक्ति को पहचानिए। रोज 5 मिनट अपनी इच्छित जिंदगी को महसूस करें। पिछले चैप्टर में अर्जुन ने जाना कि कल्पना उसकी सबसे बड़ी शक्ति है जिससे वह अपनी दुनिया बना सकता है। लेकिन अब एक और गुप्त मंत्र था, अंत में जीना। नेविल कहते हैं, लिव फ्रॉम द एंड। अंतिम परिणाम से जियो। चैप्टर 13, लिविंग इन द एंड। अर्जुन ने समझा कि सपने साकार करने के लिए सिर्फ कल्पना करना ही काफी नहीं, बल्कि अपने मन में यह महसूस करना जरूरी है कि वह अपना लक्ष्य पहले ही पा चुका है। नेविल कहते हैं, अस्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। अपनी इच्छा पूरी हो चुकी समझो और उस भावना में जियो। अर्जुन ने रोज खुद को उस स्थिति में महसूस की जैसे वह अपनी सफलता, खुशी और शांति में जी रहा हो। उसने अपने मन को इस नई हकीकत के लिए तैयार किया। इस अभ्यास से अर्जुन का विश्वास और भी मजबूत हुआ। उसका अवचेतन मन इस नई वास्तविकता को सच मानने लगा और फिर असल जिंदगी में भी उसके सपने धीरे धीरे सच होने लगे। When you live in the end, you cause your desires to manifest। अपने मन में अंतिम परिणाम जीना सपनों को साकार करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। आज से आप भी अपनी मंजिल को पहले ही पा लेने की भावना में जिएं। अपनी इच्छाओं को सच मानकर हर दिन बिताएं। पिछले अध्याय में अर्जुन ने जाना कि कैसे अंत में जीकर हम अपनी इच्छाओं को साकार कर सकते हैं। लेकिन अब एक और जरूरी तकनीक है जो आपको अपनी जिंदगी के पुराने अनुभव बदलने में मदद करती है, रिविजन यानी पुनरावलोकन। नेविल कहते हैं, चेंज द पास्ट बाय रिवाइजिंग इट इन योर इमेजिनेशन। कल्पना में अतीत को बदलकर अपने वर्तमान और भविष्य को बदलो। चैप्टर 14, रिविजन। अर्जुन ने देखा कि कई बार उसके जीवन में कुछ पुराने दुख, गलत फहमियां या असफलताएं उसकी प्रगति में बाधा डालती हैं। तो उसने नेविल की इस तकनीक को अपनाया। रात को सोने से पहले वह अपने दिन के घटनाक्रम को फिर से कल्पना में बदलता। जो कुछ भी उसने गलत महसूस किया या नकारात्मक था उसे वह अपने मन में सही और सकारात्मक बनाता। एक दिन अर्जुन ने अपने ऑफिस में हुई एक गलत फहमी को याद किया जो उसे बहुत दुखी कर गई थी। उसने उसे कल्पना में बदल दिया। सब कुछ ठीक हुआ, लोग उससे समझदारी से पेश आते हैं और काम स्मूथली चल रहा है। जल्द ही अर्जुन ने महसूस किया कि उसके मन की शांति बढ़ रही है, उसके पुराने तनाव कम हो रहे हैं और उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। रिविजन इज द की टू रीराइट योर स्टोरी, चेंज योर मेमोरीज टू चेंज योर रियलिटी। जब आप अपने अतीत की यादों को कल्पना में बदल देते हैं तो आपका वर्तमान और भविष्य भी बदल जाता है। आज से रोज अपने दिन का पुनरावलोकन करें। जो नकारात्मक अनुभव हैं उन्हें कल्पना में सुधारें। आप कमेंट में लिखें, मैं अपनी यादों को बदलकर अपनी जिंदगी बदल रहा हूँ। पिछले चैप्टर में अर्जुन ने जाना कि कैसे अपने अतीत के अनुभवों को कल्पना में बदलकर वह अपने वर्तमान को बदल सकता है। अब उसने जाना एक नियम है जो हमेशा काम करता है और उसके साथ एक वादा भी है। नेविल कहते हैं, द लॉ इज सिंपल, अस्यूम द फीलिंग ऑफ योर विश फुलफिल्ड, द प्रॉमिस इज दैट योर असम्पशन विल हार्डन इनटू फैक्ट। नियम सरल है, अपनी इच्छा पूरी हो चुकी समझो, और वादा है यह मान्यता वास्तविकता बन जाएगी। प्रकरण 15, कानून और वादा। अर्जुन ने महसूस किया कि सफलता का कोई जादू नहीं बल्कि एक साफ नियम है, अपनी मन की भावना को अपनी पूरी इच्छा के रूप में बनाए रखना, और वह नियम हर बार सच हो। नेविल ने समझाया, जब हम अपने सपनों को सच मानकर जीते हैं तो वे हमारे जीवन में अवश्य प्रकट होते। अर्जुन ने एक बार एक बड़ी नौकरी पाने की इच्छा रखी। उसने हर दिन खुद को उस नौकरी में सफल और खुश महसूस, और अंततः उसके सामने वह अवसर आया बिल्कुल वैसा जैसा उसने कल्पना किया था। यह नियम अर्जुन के लिए एक शक्ति बन गया। उसने जाना कि उसकी कल्पना और भावना ही उसकी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। लिव एज इफ योर विश इज ऑलरेडी फुलफिल्ड एंड वॉच द यूनिवर्स रिस्पॉन्ड। जैसे ही आप अपनी इच्छा पूरी समझकर जीना शुरू करेंगे, सारा ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा। आज से
अपने मन में अपनी इच्छाओं को पूरा समझिए और उसी भावना में जिए। पिछले चैप्टर में अर्जुन ने जाना कि अपनी इच्छा पूरी मानकर जीना ही सबसे बड़ा नियम है और यह नियम हमेशा काम करता है। अब अर्जुन के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी अडिग विश्वास। नेविल कहते हैं, Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. विश्वास वह आधार है जिस पर हम आशा करते हैं और वह सबूत है जो दिखाई नहीं देता। चैप्टर 16 विश्वास। अर्जुन ने महसूस किया कि सिर्फ कल्पना करना या महसूस करना काफी नहीं, बल्कि उसे अपने सपनों पर पूरा भरोसा करना होगा, चाहे कोई दिखावा न हो या सब कुछ उल्टा लगे। नेविल बताते हैं, Faith is the inner certainty that your desire is already fulfilled. विश्वास वह भीतरी निश्चितता है कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। अर्जुन ने अपने जीवन में कई कठिनाइयां देखी, पर हर बार उसने अपने विश्वास को मजबूत रखा। उसने अपने सपनों को महसूस किया और पूरे भरोसे के साथ उनका पीछा किया। विश्वास ने अर्जुन के भीतर एक अटूट शक्ति जगाई। उसका मन अब डगमगाता नहीं था और उसके सपनों को सच करने की ताकत बढ़ गई। फेथ मूव्स माउंटेन्स, विदाउट फेथ नथिंग मैनिफेस्ट्स। विश्वास पहाड़ों को भी हिला सकता है। बिना विश्वास के कुछ भी साकार नहीं होता। आज से अपने सपनों पर अटूट विश्वास करें। अपने दिल से कहें, मेरा विश्वास अडिग है, मेरी इच्छाएं सच होंगी। पिछले चैप्टर में अर्जुन ने जाना कि अडिग विश्वास ही सपनों को सच करने की सबसे बड़ी ताकत है। अब अर्जुन ने जाना कैसे नींद उसकी कल्पना और सच बनाने की प्रक्रिया में एक अहम रोल निभाती है। नेविल कहते हैं, स्लीप है द गेटवे टू द सबकॉन्शियस माइंड। नींद अवचेतन मन का द्वार है। चैप्टर 17 स्लीप। अर्जुन ने समझा कि जब हम सोते हैं तब हमारा अवचेतन मन ज्यादा सक्रिय होता है। यह वह समय है जब हमारी कल्पनाएं और विश्वास गहराई से जमा होते हैं। नींद के दौरान हम जो सोचते हैं और महसूस करते हैं वह हमारे भविष्य की नींव बनाते हैं। अब रात को सोने से पहले अर्जुन अपने सपनों की भावना में डूब जाता। वह कल्पना करता कि उसकी हर इच्छा पूरी हो चुकी है। नींद के दौरान वह उस भावना को अपने अवचेतन मन में बैठा देता। इस अभ्यास से अर्जुन के सपने और भी स्पष्ट, उसका अवचेतन मन उसे सफलता के रास्ते पर ले जाने लगा और धीरे धीरे वह अपनी कल्पनाओं को हकीकत में बदलने लगा। जिस भावना में आप सोते हैं उसी भावना के साथ आप जागते हैं। नींद के समय अपनी इच्छाओं की सकारात्मक भावना में डूब जाएं तो आपके सपने जरूर सच हों। आज रात सोने से पहले अपने मन में अपनी सफलता की भावना महसूस करें। अपने सपनों को अपनी नींद का हिस्सा बना। अब तक अर्जुन ने जाना कि कैसे नींद में अपनी इच्छाओं की भावना को बनाए रखना सपनों को सच करने में मदद करता है। अब अर्जुन समझने लगा, अच्छी अनुभूति या फीलिंग वेल ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। नेविल कहते हैं, फीलिंग गुड इज द सीक्रेट टू मैनिफेस्टिंग योर डिजायर्स। अच्छा महसूस करना आपकी इच्छाओं को साकार करने का रहस्य है। चैप्टर 18 द सीक्रेट ऑफ फीलिंग वेल। अर्जुन ने समझा कि हमारी भावनाएं ही हमारी ऊर्जा हैं। जब हम अच्छा महसूस करते हैं तो हम ब्रह्मांड को सकारात्मक संकेत भेजते हैं। इससे हमारी इच्छाएं तेजी से पूरी होती हैं। अर्जुन ने हर दिन अपने आप से कहा, मैं अच्छा महसूस करता हूँ, मैं खुश हूँ, मेरी जिंदगी में सब कुछ सही हो रहा है। उसने पाया कि जैसे जैसे वह अच्छा महसूस करता गया उसकी जिंदगी में चमत्कार होने लगे। अच्छी अनुभूति ने अर्जुन को नई ऊर्जा और आत्मविश्वास दिया। उसकी कल्पनाएं और भी मजबूत हुईं और वह हर दिन अपनी खुशियों को महसूस करता रहा। टू चेंज योर वर्ल्ड फर्स्ट चेंज हाउ यू फील। अपनी दुनिया बदलने के लिए सबसे पहले अपनी अनुभूति बदलो। जब आप अच्छा महसूस करना सीख जाते हैं तो आपकी इच्छाएं अपने आप पूरी होने लगती हैं। आज से रोज उठते ही अपनी भावना को सकारात्मक बनाएं। खुद से कहें, मैं अच्छा महसूस करता हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अपनी अच्छी फीलिंग से अपनी जिंदगी बदल रहा हूँ। पिछले चैप्टर में अर्जुन ने जाना कि अपनी भावना को सकारात्मक बनाना ही जीवन में बदलाव की पहली सीढ़ी है। अब अर्जुन ने ध्यान की ताकत को समझना शुरू किया। कैसे ध्यान उसकी चेतना को गहरा कर उसकी इच्छाओं को सच करने में मदद करता है। नेविल कहते हैं, मेडिटेशन इज द आर्ट ऑफ क्वाइटिंग द माइंड टू हियर द इनर वॉइस। ध्यान मन को शांत करने की कला है ताकि हम अपने भीतर की आवाज सुन सकें। चैप्टर 19 मेडिटेशन। अर्जुन ने जाना कि जब वह ध्यान में बैठता है तो उसकी सोच रुक जाती है और वह अपने अंदर की शक्तियों से जुड़ जाता है। ध्यान उसकी चेतना को साफ करता है जिससे उसकी कल्पना और विश्वास और भी मजबूत होते हैं। अर्जुन ने रोजाना ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। ध्यान के समय वह अपनी इच्छाओं को महसूस करता और अपने मन को
पूरी तरह उस भावना में डूबा देता। ध्यान ने अर्जुन को आंतरिक शांति दी और उसकी कल्पना की शक्ति को चार चांद लगा दी। उसका मन अब विचलित नहीं होता था और वह अपने सपनों को सच में बदलने लगा। मेडिटेशन अलाइंस यू विथ योर हायर सेल्फ, मेकिंग मैनिफेस्टेशन एफर्टलेस। ध्यान आपको आपके उच्चतम स्वरूप से जोड़ता है, जिससे इच्छाओं की पूर्ति सहज हो जाती। तो आप भी आज से ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। कुछ मिनट शांत बैठें, अपनी इच्छाओं को महसूस करें और मन को स्थिर करें। पिछले चैप्टर में अर्जुन ने जाना कि ध्यान से वह अपने अंदर की शक्तियों से जुड़ सकता है। अब उसे पता चला कैसे उसकी कल्पना उसकी सबसे बड़ी ताकत है। नेविल कहते हैं, इमेजिनेशन इज द क्रिएटिव पावर विद इन यू। कल्पना आपके भीतर की सृजनात्मक शक्ति है। चैप्टर 20 कल्पना। अर्जुन ने समझा कि उसकी कल्पना ही उसकी वास्तविकता का निर्माता है। जब भी वह कुछ कल्पना करता, उसकी चेतना उसे हकीकत में बदलने लगती। कल्पना ही वह चाबी है जो अनजाने दरवाजे खोलती है। हर दिन अर्जुन ने अपनी कल्पना को सक्रिय किया। वह अपनी इच्छाओं को विस्तार से महसूस करता और उन्हें जियता। उसने जाना जितनी जीवंत कल्पना होगी उतनी जल्दी वह सच हो। कल्पना ने अर्जुन के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसकी सोच सकारात्मक हो गई और उसके सपने धीरे धीरे हकीकत बन गए। अब वह अपने मन की शक्ति को पहचान चुका था। आज से अपनी कल्पना को अपनी सबसे बड़ी दोस्त बनाए। रोज एक पल निकालकर अपनी मनचाही जिंदगी की कल्पना करें। पिछले चैप्टर में अर्जुन ने जाना कि उसकी कल्पना उसकी सबसे बड़ी शक्ति है जो उसकी दुनिया को बदल सकती है। अब अर्जुन समझने लगा कैसे उसकी मान्यताएं, असम्पशंस, उसके अनुभवों को आकार देती हैं। नेविल कहते हैं, असम्पशंस हार्डन इनटू फैक्ट्स। मान्यताएं सच्चाई बन जाती हैं। चैप्टर 21 असम्पशन। अर्जुन ने महसूस किया कि हम जो मानते हैं वही हमारी वास्तविकता बनती है। अगर हम किसी चीज को सच मान लेते हैं तो हमारा मन उसे सच करने लगता है। हमारे अनुभव हमारी मान्यताओं का प्रतिबिंब होते हैं। अर्जुन ने अपनी पुरानी नकारात्मक मान्यताओं को पहचान कर उन्हें बदलना शुरू किया। वह रोज अपने मन को सकारात्मक मान्यताओं से भरता, जैसे मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हूँ, मेरी इच्छा पूरी हो रही है। जैसे जैसे अर्जुन की सकारात्मक मान्यताएं बढ़ी, उसकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आए। उसकी सोच और व्यवहार दोनों में नई ऊर्जा आ गई और उसके सपने सच होने लगे। नेविल कहते हैं, योर असम्पशंस डिटरमिन योर डेस्टिनी। आपकी मान्यताएं आपका भाग्य निर्धारित करती हैं। इसलिए अपनी मान्यताओं को समझो और उन्हें उस दिशा में बदलो जहां आप जाना चाहते हो। आज से अपनी मान्यताओं पर ध्यान दें। नकारात्मक मान्यताओं को छोड़कर सकारात्मक मान्यताएं अपनाएं। अभी तक अर्जुन ने जाना कि उसकी मान्यताएं उसकी दुनिया को आकार देती हैं। अब अर्जुन ने महसूस किया कि सिर्फ विश्वास ही काफी नहीं, बल्कि दृढ़ता भी जरूरी है। नेविल कहते हैं, परसिस्टेंस इज द सीक्रेट की टू मैनिफेस्ट योर डिजायर्स। दृढ़ता आपकी इच्छाओं को पूरा करने की मुख्य चाबी है। चैप्टर 22 परसिस्टेंस। अर्जुन ने जाना कि सपने सच करने के लिए बार बार प्रयास करना पड़ता है। कभी हार मत मानो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। हर दिन अपनी कल्पना और भावना को बनाए रखना ही सफलता की कुंजी है। अर्जुन ने रोज अपने लक्ष्य को महसूस करते हुए मन में दृढ़ विश्वास बनाए रखा। चाहे परिणाम तुरंत न भी मिले, वह अपने अभ्यास को जारी रखता रहा। दृढ़ता ने अर्जुन को मजबूत बनाया। उसने अपने मन को स्थिर रखा और अपने सपनों को पाने के लिए लगातार प्रयास किया। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और वह सफल हुआ। नेविल कहते हैं, नेवर गिव अप, परसिस्टेंस ट्रांसफॉर्म्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी। कभी हार मत मानो, दृढ़ता आपके सपनों को हकीकत में बदल। आज से अपने सपनों के लिए दृढ़ बने रहें। हर दिन थोड़ी मेहनत करें और अपनी भावना को सकारात्मक रखें। पिछले चैप्टर में अर्जुन ने जाना कि दृढ़ता से सपने सच हो सकते हैं। अब अर्जुन समझने लगा कैसे उसकी सोच और भावना के आधार पर जीवन में वह चीजें आती हैं जिन्हें वह अपनी तरफ आकर्षित करता है। नेविल कहते हैं, What you feel and believe you attract। जो आप महसूस करते हैं और मानते हैं वह आपके जीवन में आता है। चैप्टर 23 आकर्षण का कानून। अर्जुन ने समझा कि उसकी हर भावना और विचार एक चुंबक की तरह है जो समान ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। जब वह अपने मन में सकारात्मक चीजों की कल्पना करता तो सकारात्मक अवसर उसके जीवन में आते। अर्जुन ने अपने विचारों और भावनाओं पर काबू पाया। वह रोज अपने लक्ष्य को महसूस करता और नकारात्मक सोच को दूर करता। इस तरह उसने अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखा। जैसे जैसे अर्जुन ने इस नियम को अपनाया, उसके जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव आए। वह सही लोगों
सही अवसरों और सही चीजों को अपनी तरफ खींचने लगा। आप वही आकर्षित करते हैं जो आप चाहते हैं नहीं। इसलिए अपने अंदर उस ऊर्जा को बनाएं जो आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं। आज से अपने विचारों को सकारात्मक रखें। हर दिन अपने सपनों को महसूस करें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। पिछले चैप्टर में अर्जुन ने जाना कि उसके भावनाएं ही उसके जीवन में चीजें आकर्षित करती हैं। अब अर्जुन ने समझा कैसे विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। नेविल कहते हैं, विश्वास चीजों की सामग्री है, उम्मीद की जाती है, चीजों का प्रमाण जो देखे नहीं जाते हैं। विश्वास वह वस्तु है जिसे हम आशा करते हैं, वह साक्ष्य है जिसे हम नहीं देख सकते। चैप्टर 24, विश्वास। अर्जुन ने जाना कि विश्वास का मतलब सिर्फ उम्मीद करना नहीं, बल्कि यह एक गहरा भरोसा है कि उसकी कल्पना सच होगी। यह भरोसा उसकी चेतना को स्थिर करता है और उसे अपने लक्ष्य की ओर खींचता है। अर्जुन ने रोज अपने दिल और दिमाग को विश्वास से भरना शुरू किया। जब भी डर या शंका आई, उसने विश्वास को मजबूत किया। उसने जाना विश्वास ही उसकी सफलता की नींव है। विश्वास ने अर्जुन की ऊर्जा को बदल दिया। उसकी मनोदशा सकारात्मक हुई और वह हर मुश्किल को पार कर गया। विश्वास ने उसे उसके सपनों के करीब पहुंचा। फेथ इज द ब्रिज बिटवीन डिजायर एंड मैनिफेस्टेशन। विश्वास इच्छा और हकीकत के बीच का पुल है। इसलिए विश्वास को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ जरा और अपनी इच्छाओं को पूरा होते देखो। आज से अपने अंदर अटूट विश्वास जगाएं, चुनौतियों में भी विश्वास बनाए रखें। अर्जुन ने जाना कि विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब अर्जुन ने जाना कैसे अपने बीते अनुभवों का पुनरावलोकन रिविजन करके वह अपनी जिंदगी बदल सकता है। नेविल कहते हैं, रिविजन चेंजेस द पास्ट एंड देयरफॉर चेंजेस द फ्यूचर। रिविजन अतीत को बदल देता है और इसलिए भविष्य को भी बदल देता है। चैप्टर 25, रिविजन। अर्जुन ने महसूस किया कि जो भी गलत या दुखद अनुभव उसके जीवन में आए, वह उन्हें नए नजरिए से देख सकता है। अपनी कल्पना में उसे पुनः लिख सकता है जैसा कि वह चाहता है। रात को सोते समय अर्जुन अपने दिन भर के अनुभवों को सोचता और अगर कोई घटना उसे परेशान करती तो वह उसे कल्पना में सुधारता। इस प्रक्रिया से उसके मन की शांति बढ़ी और तनाव कम हुआ। जैसे जैसे अर्जुन ने पुनरावलोकन करना शुरू किया, उसकी मानसिक स्थिति मजबूत हुई। उसके पुराने दुख और घाव धीरे धीरे कम हो गए और उसकी जिंदगी में नई संभावनाएं आईं। नेविल कहते हैं, चेंज योर मेमोरीज, चेंज योर लाइफ। अपनी यादों को बदलो, अपनी जिंदगी बदलो, अपने अतीत को अपने नियंत्रण में लो और एक बेहतर भविष्य बनाओ। आज से हर दिन अपने अनुभवों का पुनरावलोकन करें। खराब यादों को सकारात्मक रूप में बदलने का अभ्यास करें। पिछले चैप्टर में अर्जुन ने जाना कि कैसे पुनरावलोकन से वह अपना अतीत बदल सकता है और भविष्य संवार सकता है। अब अर्जुन ने समझा कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति है कल्पना। नेविल कहते हैं, इमेजिनेशन इज द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। कल्पना ही सृजन की शुरुआत है। चैप्टर 26, कल्पना। अर्जुन ने जाना कि उसकी कल्पना ही उसकी असली दुनिया को आकार देती है। जब वह अपनी इच्छाओं को मन में पूरी तरह महसूस करता और कल्पना करता तो वह उन्हें अपनी बाहरी दुनिया में भी आकर्षित करता। रोज अर्जुन कुछ पल अपने लक्ष्य की कल्पना में बिताता। वह हर विवरण को महसूस करता, हर भावना को जीता। यह उसकी आंतरिक ऊर्जा को जगाता और उसके सपनों को सच करने में मदद करता। कल्पना ने अर्जुन के जीवन में नए अवसर खोले। उसकी सोच और व्यवहार में बदलाव आया और उसके आसपास की दुनिया भी बदलने लगी। चेंज योर कंसेप्शन ऑफ योरसेल्फ एंड यू विल ऑटोमेटिकली चेंज द वर्ल्ड यू लिव इन। अपने आप की कल्पना बदलो और अपने आसपास की दुनिया अपने आप बदल जाएगी। आज से अपनी कल्पना को संवाद, हर दिन अपने सपनों को पूरी तरह महसूस करें। अर्जुन ने जाना कि उसकी कल्पना ही उसकी दुनिया बनाती है। अब अर्जुन समझने लगा कैसे उसकी चेतना यानी अवेयरनेस उसकी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करती है। नेविल कहते हैं, कॉन्शियसनेस इज द ओनली रियलिटी। चेतना ही एकमात्र वास्तविकता है। चैप्टर 27, कॉन्शियसनेस। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी चेतना उसके अनुभवों की नींव है। जो वह सचेत रूप से महसूस करता वही उसकी असली दुनिया बन जाती। जब उसकी चेतना उच्च और सकारात्मक होती है तो उसके जीवन में भी वही चमक और खुशी आती है। अर्जुन रोज अपनी चेतना पर ध्यान दे। वह अपने मन और भावनाओं को जागरूक बनाकर नेगेटिविटी को दूर करता और पॉजिटिव ऊर्जा को बुलाता। जैसे जैसे अर्जुन की चेतना बढ़ी, उसकी सोच, व्यवहार और परिस्थितियां भी बेहतर होने लगी। उसने जाना चेतना का स्तर बदलना जीवन का स्तर बदलना है। ऑथर कहते हैं,
अपनी चेतना को उठाओ और अपनी दुनिया को उठाओ। आज से अपनी चेतना को जागरूक बनाएं, हर पल खुद को महसूस करें और अपनी सोच को साफ रखें। अर्जुन ने जाना कि उसकी चेतना ही उसकी दुनिया बनाती है। अब अर्जुन ने समझा कि उसके मान्यताएं, असम्पशंस, उसकी जिंदगी का असली आधार है। नेविल कहते हैं, असम्पशंस हार्डन इनटू फैक्ट। जो मान्यताएं हम बनाते हैं वे अंततः वास्तविकता बन जाती है। चैप्टर 28, एहसास। अर्जुन ने देखा कि उसने जो भी मान्यताएं अपने बारे में और दुनिया के बारे में रखी हैं, वो उसकी जिंदगी के अनुभवों को आकार देती हैं। अगर उसने नकारात्मक मान्यताएं रखी तो वह नकारात्मक अनुभव लाता, लेकिन जब उसने सकारात्मक मान्यताओं को चुना तो उसके सपने सच होने लगे। अर्जुन रोज अपने दिमाग में चल रही मान्यताओं को जांचता। जो मान्यताएं उसे नीचे गिराती थीं, उन्हें छोड़कर सकारात्मक और प्रेरणादायक मान्यताएं बनाता। जैसे जैसे अर्जुन ने अपनी मान्यताएं बदली, उसकी जिंदगी में आश्चर्यजनक बदलाव आए। उसने जाना कि उसकी असली शक्ति उसकी सोच में है। चेंज योर असम्पशंस एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। अपनी मान्यताएं बदलो और अपनी दुनिया बदल दो। आज से अपनी मान्यताओं को जागरूक बनाएं, नकारात्मक मान्यताओं को पहचानें और सकारात्मक सोच अपनाएं। पिछले चैप्टर में अर्जुन ने जाना कि उसकी मान्यताएं उसकी दुनिया बनाती हैं। अब अर्जुन समझता है, किसी भी इच्छा या बदलाव के पीछे सबसे बड़ी ताकत है भावना। नेविल कहते हैं, फीलिंग इज द सीक्रेट। भावना ही वह राजा है जो आपके जीवन को बनाता या बिगाड़ता है। चैप्टर 29, फीलिंग इज द सीक्रेट। अर्जुन ने महसूस किया कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता जब तक उसमें भावना न जुड़ी हो। जब वह पूरी आत्मा से अपने सपने को महसूस करता तो वह उसकी हकीकत बनने लगता। अर्जुन ने रोजाना अपने सपनों की भावनाओं में डूब जाना शुरू किया। हर दिन वह अपने दिल में उस खुशी और संतोष को महसूस करता जो वह पाना चाहता था। इस भावना ने उसकी सोच और कर्मों को बदल दिया। जैसे जैसे अर्जुन ने अपनी भावनाओं को जागरूक रूप से संजोया, उसकी जिंदगी में चमत्कार होने लगे। उसने जाना कि भावना ही उसकी असली शक्ति है। भावना वह राज है जो सपनों को हकीकत में बदल देता है। आज से अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें अपने सपनों से जोड़ें। हर दिन अपनी इच्छाओं को पूरी ताकत से महसूस करें। तो दोस्तों, ये थी नेविल गॉडार्ड की द पावर ऑफ अवेयरनेस की एक खास सीख कि आपकी असली शक्ति आपकी चेतना और भावना में है। अर्जुन की तरह अगर आप भी अपनी सोच और भावना को बदलेंगे तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। अब सवाल यह है, क्या आप अपनी पूरी ताकत पहचानने के लिए तैयार हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपनी जागरूकता की ताकत समझ सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपनी जागरूकता से अपनी जिंदगी बदलूं। चलो अपनी शक्ति जगाएं और अपनी दुनिया को बदलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।